हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पठान एजुकेशन पे। और आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 के ताज़ा ओपिनियन पोल की। तो हम शुरू करेंगे आज अपने राज्य छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं और इन 11 सीटों में से एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 7 सीटें, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलने का अनुमान लग रहा है। जबकि बात करें यहाँ पर अदर की, तो अदर को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। अभी फिलहाल हुए यहाँ पर विधानसभा चुनाव में भाजपा पार्टी को यहाँ पर जीत मिली थी, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। अब बात करते हैं हम यहाँ पर अपने केरल राज्य की। तो केरल राज्य में लोकसभा की 20 सीटें हैं और ये 20 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर एनडीए का खाता भी नहीं खोल सकता है। जी यहाँ पर एनडीए का सोपड़ा साफ यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य को भी यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। अब बात करते हैं हम अगले राज्य की। तो यहाँ पर हमारा अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं और 39 सीटों में से यहाँ पर 30 सीटें इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करते हैं यहाँ पर 5 सीटें, तो 5 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि मात्र 4 सीटें यहाँ पर अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी इंडिया महागठबंधन बड़ी मजबूती के साथ लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर एनडीए महागठबंधन बहुत पीछे चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कर्नाटक की। तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 16 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में और जबकि यहाँ पर 12 सीटें एनडीए महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें हम अदर की, तो अदर को यहाँ पर कोई सीटें नहीं मिल सकती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भी इंडिया महागठबंधन बड़ी मात्रा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में लोकसभा की यहाँ पर 13 सीटें हैं, यहाँ पर 1 सीट मात्र एनडीए खाते में, जबकि 10 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को मिल सकती हैं। जबकि बात करें अन्य की, तो यहाँ पर अन्य कोई सीट नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर पंजाब में इंडिया महागठबंधन बहुत आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर केजरीवाल अच्छी सीटों के साथ यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं हरियाणा की। तो यहाँ पर हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 5 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 5 सीटें इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। तो इस प्रकार से हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है और बराबर सीटें यहाँ पर मिलने का अनुमान लग रहा है। दोनों को 5-5 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ की, यहाँ पर बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, यहाँ पर 14 सीटों में से 8 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में, जबकि 5 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि बात करें यहाँ पर 1 सीट, तो 1 सीट यहाँ पर अदर के खाते में जा सकती है। इस प्रकार से हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन बहुत यहाँ पर भी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, 29 सीटों में यहाँ पर 19 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 10 सीटें इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती। इस प्रकार से एनडीए गठबंधन यहाँ पर मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन थोड़ा पीछे हट सकता है। अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में लोकसभा की यहाँ पर 20 सीटें हैं, इन 20 सीटों में से 20 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि यहाँ पर 6 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती। तो इस प्रकार से यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 6 सीटों का लॉस हुआ है। 2019 की बात करें तो 2019 में यहाँ पर एनडीए ने पूरी 26 की 26 सीटें यहाँ पर ली थी। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, इन 48 सीटों में से यहाँ पर 28 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में, जबकि यहाँ पर 20 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र में भी लोकसभा की 28 सीटें इंडिया को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि यहाँ पर एनडीए पीछे पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं बिहार राज्य की। तो बिहार राज्य लोकसभा की यहाँ पर 40 सीटें हैं, इन 40 सीटों में से यहाँ पर 22 सीटें इंडिया खाते में, जबकि यहाँ पर 18 सीटें एनडीए के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य को यहाँ पर भी कोई सीट नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 4 सीटों के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर एनडीए पीछे हट सकता है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, इन 42 सीटों में से यहाँ पर 25 सीटें इंडिया खाते में, जबकि 17 सीटें एनडीए खाते में जा सकती हैं। जी यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 25 सीटों के साथ यहाँ पर अच्छी मजबूताई के साथ लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर टीएमसी के साथ यहाँ पर इंडिया ने बड़ी मजबूती के साथ गठबंधन कर लिया था। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और ये 5 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है, जबकि इंडिया का यहाँ पर सोपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी यहाँ पर इंडिया को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है, जबकि एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 5 की 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में से 2 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 2 ही सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। तो इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा की 2-2 सीटें दोनों ही पार्टियों को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी बराबर का मुकाबला देखने को मिल सकता है।
अब बात करते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य हमारा मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में बात करें हम तो ये दोनों सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि एनडीए को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। एनडीए का यहाँ पर सोपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य को भी यहाँ पर कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से मणिपुर की दोनों सीटें यहाँ पर इंडिया के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं गोवा की, तो गोवा की मात्र यहाँ पर लोकसभा की 2 ही सीटें हैं गोवा में, और इन गोवा की दोनों सीटें यहाँ पर ये एनडीए खाते में आती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है, जबकि अन्य का यहाँ पर भी सुपर साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एनडीए बड़ी मजबूताई के साथ दोनों ही सीटों को अपने खाते में डालता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अगला राज्य की, तो अगला राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की मात्र 2 ही सीटें हैं, और ये दोनों सीटें भी यहाँ पर एनडीए खाते में आती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अब बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई रहा है, जबकि यहाँ पर अब बात करें हम अन्य की, तो अन्य को यहाँ पर लोकसभा की कोई सीट नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से ये दोनों सीटें एनडीए खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं मेघालय की, तो मेघालय में लोकसभा की मात्र 2 ही सीटें हैं, और इन दोनों सीटों में से एक सीट यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि एक सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन ले सकता है, जबकि अन्य को यहाँ पर भी कोई सीट नहीं मिल सकती है। तो इस प्रकार से मेघालय में दोनों को बराबर सीटें मिलने का अनुमान लग रहा है, और दोनों को एक ही सीट यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं अगला राज्य की, तो अगला राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की मात्र 2 ही सीटें हैं, और इन दोनों सीटों में से यहाँ पर एक सीट एनडीए खाते में, जबकि एक सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि बात करते हैं अन्य को, तो यहाँ पर अन्य को कोई सीट नहीं मिल सकती है। तो इस प्रकार से इन दोनों सीटों में से एक एक सीट यहाँ पर दोनों ही पार्टियों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हम अगला राज्य की, तो हमारा अगला राज्य मिजोरम। मिजोरम में लोकसभा की मात्र एक ही सीट है, और ये एक सीट यहाँ पर अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर इंडिया और एनडीए को कोई सीट नहीं मिल सकती है। दोनों ही पार्टियों का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि ये खाते में सिर्फ अन्य को मिल सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर ये सीट अन्य खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं अगला राज्य की, तो अगला राज्य नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की मात्र एक ही सीट है, और ये एक सीट यहाँ पर एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। अब बात करें हम यहाँ पर इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि ये सीट केवल एनडीए खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार से एनडीए यहाँ पर आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम में भी लोकसभा की मात्र एक ही सीट है, और ये एक सीट यहाँ पर मात्र एनडीए खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर भी इंडिया का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें अन्य की, तो यहाँ पर अन्य को भी कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है, अन्य का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। तो इस प्रकार से हम बात करें इंडिया और अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अगर राज्य की, तो अगला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की मात्र 25 सीटें हैं, और इन 25 सीटों में यहाँ पर 2 सीटें एनडीए खाते में, जबकि यहाँ पर 23 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, यहाँ पर बड़ी मात्रा में अन्य के खाते में सीटें आती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया को कोई सीट यहाँ पर मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी यहाँ पर इंडिया का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं हम अगले राज्य की, तो अगला राज्य हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की मात्र 21 सीटें हैं, और इन 21 सीटों में से 11 सीटें यहाँ पर अन्य खाते में जा सकती हैं। जबकि बात करें हम एनडीए खाते में, तो एनडीए गठबंधन के खाते में यहाँ पर 8 सीटें आती दिखाई दे रही हैं। जबकि बात करते हैं यहाँ पर इंडिया के, तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर मात्र केवल 2 ही सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, और इन 17 सीटों में से यहाँ पर 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में, जबकि 10 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि हम बात करें अन्य की, तो यहाँ पर अन्य को केवल 4 ही सीटें मिल सकती हैं। जी यहाँ पर तेलंगाना में इंडिया गठबंधन आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं उस राज्य की जहां पर सबसे अधिक 80 सीटें हैं। जी हाँ, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, और यहाँ पर इसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। तो यहाँ पर बीजेपी मतलब एनडीए खाते में यहाँ पर 45 सीटें, जबकि 35 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आ सकती हैं। जबकि अन्य की बात करें यहाँ पर, तो अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एनडीए गठबंधन को इस साल नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अब बात करते हैं हम दिल्ली की, तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, और इन 7 सीटों में से 4 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 30 सीटें यहाँ पर इंडिया के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि अन्य के खाते में यहाँ पर कोई सीट नहीं आ सकती। तो इस प्रकार से हम बात करें तो पिछले चुनाव की तुलना में यहाँ पर एनडीए गठबंधन को दिल्ली में भी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अगर राज्य की, तो अगर राज्य यहाँ पर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं, और इन 5 सीटों में से 3 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 2 सीटें इंडिया के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि अन्य खाते में यहाँ पर कोई सीट नहीं आ सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी एनडीए खाते में बड़ी मात्रा में 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को यहाँ पर 2 सीटें मिलने का कारण ये है कि यहाँ पर ये पीछे हटती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हम दादर नगर हवेली की, तो दादर नगर हवेली में मात्र लोकसभा की 2 ही सीटें हैं, और इन 2 सीटों में से एक सीट यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में, जबकि एक सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में आ सकती है। जबकि हम बात करते हैं अन्य की, तो यहाँ पर अन्य को कोई सीट नहीं मिल सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में बराबर सीटें मिलने का अनुमान लग रहा है।
अब बात करते हैं हम लद्दाख की, तो लद्दाख में लोकसभा की मात्र एक ही सीट है और ये एक सीट यहाँ पर एनडीए खाते में आती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, यहाँ पर ये एक सीट एनडीए खाते में आ सकती है, जबकि इंडिया का यहाँ पर कोई खाता खोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जी यहाँ पर अन्य कोई भी यहाँ पर निराशा का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से दोनों ही पार्टियों को यहाँ पर निराशा का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं हम पांडुचेरी, तो पांडुचेरी में यहाँ पर लोकसभा की एक ही सीट है और एक सीट यहाँ पर ये एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जी बात करें हम यहाँ पर इंडिया की, तो इंडिया को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है, जबकि अन्य को भी यहाँ पर निराशा का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, यहाँ पर दोनों ही पार्टियों का सुपर साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि एनडीए खाते में ये एक सीट आती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हम लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप में लोकसभा की मात्र एक सीट है और ये एक सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर एनडीए और अदर का कोई खाता खोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों ही पार्टियों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। जी हाँ, एनडीए भी यहाँ पर कोई सीट लेने में नाकाम रह रही है, ये एकमात्र सीट इंडिया के खाते में जा सकती है। अब बात करते हैं यहाँ चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में भी लोकसभा की मात्र एक ही सीट है और ये एक सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन लेता हुआ जा रहा है। और जबकि यहाँ पर एनडीए की बात करें तो एनडीए को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है, जबकि अन्य को भी यहाँ पर कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है, जबकि यहाँ पर ये सीट केवल इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। अब बात करते हैं अगर राज्य की, तो अगर राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ पर भी लोकसभा की एक सीट है और ये एक सीट भी यहाँ पर केवल इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर भी एनडीए गठबंधन को बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि हम बात करें अन्य को, तो अन्य को यहाँ पर लोकसभा की कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो इस प्रकार से ये भी सीट केवल इंडिया गठबंधन के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से हम बात करें पूरे ओपिनियन पोल की, तो लोकसभा में यहाँ पर 543 सीटों में से 237 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन, जबकि 260 सीटों के साथ यहाँ पर इंडिया गठबंधन, जबकि अदर को यहाँ पर 46 सीटें मिल सकती हैं। तो इस प्रकार से पूर्ण बहुमत में कोई सी भी पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार लाने में नाकाम रह रही है। तो क्या इस बार 2024 में कोई सी पार्टी अपनी सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं बना पाएगी? तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना, और इस साल आप किस तरह वोट देने वाले हैं जरूर बताना।